अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफेंस मैकेनिज्म्स स्टार्ट किए थे जो कि फ्रॉइड ने दिए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। हमने डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, फैंटेसी, आइडेंटिफिकेशन यहाँ तक हमने किए थे जी। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अच्छा, मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कुछ डिफेंस मैकेनिज्म आपकी इसमें बुक में नहीं है, डेफिनेशंस में नोट करवा रही हूँ साथ साथ। कुछ आप उस पर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगी डेफिनेशंस आपको। और बाकी मैं आपको इजी एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डेफिनेशन है सेपरेटिंग एन इमोशन फ्रॉम एन आइडिया और थॉट because the emotional reaction is too painful to be acknowledged। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऐसा है जिसमें आप अपने इमोशंस को एक साइड पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब चीज़ों को आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे डील कर रहे होते हैं, इमोशनल चीज़ों को, इमोशनल पार्ट को एक साइड पे रख के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, जो एक सर्जन है, वो उसका अपना कोई मतलब मदर फादर कोई है, उसको कैंसर है, कैंसर डायग्नोज हुआ है जो कि लास्ट स्टेज पे है। तो वो एज अ डॉक्टर अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक साइड पे रख के रिपोर्ट्स देखेगा, सारा मतलब एनालिसिस करेगा और कहेगा कि नहीं, इनके पास इतना टाइम नहीं है। रियलिटी फेस करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए, वो मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डायग्नोसिस निकालेगा कि इनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है। उस वक्त इमोशनल जो उनका पार्ट है, इमोशनल फीलिंग्स हैं, जो उनको एक साइड पे रखते हुए वो एक डॉक्टर बन जाता है। यह है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को डील करते हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक दूसरे तरीके से भी आप ले सकते हैं कि कुछ लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को शो करवाते हैं, पोज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो लोग मुश्किल नेम्स रखेंगे अपने बच्चों के, खाने मतलब फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे, ज़्यादा चाइनीज़ खाना पसंद करेंगे, जबकि बेसिकली चाहे असल में उनको अच्छा भी ना लग रहा हो, लेकिन नहीं वो शो कराते हैं हम तो यही खाते हैं। ये भी इंटेलेक्चुअलाइजेशन में आ जाता है, यानी वो अपनी कह लें कि अपनी कॉम्प्लेक्सेस को दबा रहे होते हैं, और मतलब होते कुछ है और दिखा कुछ और रहे होते हैं। ये भी इंटेलेक्चुअलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अदर्स। प्रोजेक्शन से है प्रोजेक्ट करना, यानी आप अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया चल रहा होता है, ऊपर मल्टीमीडिया चल रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हमें नहीं पता पीछे कहाँ से क्या चल रहा है, ठीक है ना। हम सामने का देख रहे हैं। रियल पर्सन वो प्रोजेक्टर है, हमें तो सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी इसमें प्रोजेक्शन में आप अपने रियल फीलिंग्स को छुपा के अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को दूसरों पे डाल देते हो, ठीक है। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं कि आप किसी को लाइक करते हो, फॉर एग्जांपल कोई, और आप कहते हो ये मुझे पसंद करता है या करती है,
यानी अपने आप को आप सेव कर गए, दूसरे पे प्रोजेक्ट कर दिया आपने अपनी फीलिंग्स को, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? Rationalization, falsification of experience through the construction of logical or socially approved explanations of behavior। इसमें आप चीज़ों को रैशनलाइज करते हो, चीज़ों के रैशनल्स ढूंढते हो, यानी लॉजिक्स ढूंढ के कोई एक पॉइंट अपने माइंड में बना लेते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और उस पर स्टक हो जाते हैं। स्टक जब आप किसी चीज़ पे हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम हमारे बुजुर्ग हैं, कोई मेडिसिन देते हैं हम, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं ये इसकी तासीर गर्म है, मैंने नहीं खानी। मतलब उनके माइंड में बैठी हुई है एक चीज़ शुरू से कि नहीं ये मेडिसिन खाने से मतलब गर्म है, मैं नहीं खाती, ज़्यादा खाऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। या कोई ऐसा है उसके माइंड में बैठ गया जी ये मेडिसिन खाने से मुझे मोशन लग जाते हैं, मैंने नहीं खानी। ये क्या है? रैशनलाइजेशन। यानी आप किसी अपने माइंड में कोई भी एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो और उस पर स्टक हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। उसके बाद है जी रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन की डेफिनेशन है अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स डिस्गाइज्ड बाय रिप्रेशन of the real feeling and by reinforcement of the opposite feeling। अब रिएक्शन फॉर्मेशन नाम से ही है कि आप इसमें अपने रिएक्शंस को फॉर्मेट कर देते हो, अपने रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करके पेश करते हो दूसरों के सामने। वो रिएक्शंस देते हैं, वो बिहेवियर देते हैं आप जो फॉर्मेटेड होते हैं, जो लोग जो एक्सेप्टेबल होते हैं बाय सोशली, ठीक है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग जिसको रीइंफोर्स करते हैं, आप वो बिहेवियर्स, वो रिएक्शंस देते हो, फॉर्मेटेड रिएक्शंस आप देते हो। फॉर एग्जांपल, आप अब बहुत से स्टूडेंट्स कह लें, टीचर्स कह लें कि एक स्पेसिफिक मैनर्स में बिहेव करते हैं क्लास में, ठीक है, फॉर्मेटेड पर्सनालिटीज होती हैं सामने, पीछे से क्या है कोई किसी को नहीं पता, ठीक है। इसकी ये तो बड़ा एक माइनर सी स्टेज है। मैं आप इसके जो अपर जो एक एग्जांपल मैं इसकी देती हूँ, मतलब एक हाई उस पे कि लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, ठीक है, वो क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन। 2 नंबर पैसा कमाया, फिर धड़ाधड़ मस्जिदें बना रहे हैं, ये क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी अपने ब्लैक चीजों को वाइट कर रहे हो, लोगों का बुरा कर रहे हैं, हाथ में हर टाइम तस्वीर पकड़ी हुई है, ये क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मुनाफिकीन होते हैं, मुनाफकत, जिनके दिलों में मतलब दिलों में बुग़्ज़ और मुंह पे राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहते हैं ना, वो एग्जाम्पल एक, वो क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक हो गया। यानी दिल में आपके कुछ है, हरकतें आपकी कुछ हैं, एक्ट्स आपके कुछ हैं, और दूसरों को आप फॉर्मेटेड पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। लोग कहेंगे ना यार ये बड़ा नेक बंदा है, मस्जिदें बनाता है, ये तो कितनी मस्जिदें बनवाई हैं इसने, कितने नेक काम करता है, ये लोगों में बहुत राशन बांटता है जी, अल्लाह के नाम पे बहुत देता है, पैसा कहाँ से कमाया है ये नहीं किसी को पता। ये क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद है जी नेक्स्ट रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है जी? अनकॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आउट ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, अभी 2 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, एक रिप्रेशन, एक सप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? अनकॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आउट ऑफ अवेयरनेस। अब रिप्रेशन में आप अनकॉन्शियसली उन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को अपनी कॉन्शियस से निकाल रहे होते हो, अनकॉन्शियस में भेज रहे होते हो, जिनको
उनके साथ कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं जुड़े हुए आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मतलब कोई फ्रेंड मिल गई बहुत पुरानी, जिसके साथ आपकी कोई अच्छी वाबस्तगी नहीं रही, जिसके साथ कोई अच्छी अटैचमेंट नहीं रही, या जिसके साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं जो कि आप भुलाना चाहते हो या भूल गए हो, उसको आप रिमाइंड नहीं करना चाहते। वो बाजार में मिली है तो वो आके कहेगी अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे जी कौन, सॉरी मैंने पहचाना नहीं। ये क्या है? रिप्रेशन। आप रिप्रेस कर रहे हो उन थॉट्स को, उन इवेंट्स को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, उन एक्सपीरियंसेस को जिनको आप अपने कॉन्शियस लेवल पे नहीं लाना चाहते, जिनको आप अपने अपनी लाइफ में दोबारा पसंद नहीं करते कि उनके साथ दोबारा उनसे मिला जाए या उन थॉट्स को रिमाइंड किया जाए, उन वैसी सिचुएशंस या उन जैसी किसी भी सिचुएशंस का सामना किया जाए। आप उन चीजों को रिप्रेस कर देते हो अनकॉन्शियसली। ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये अनकॉन्शियसली आप करते हो। जैसे फोन किसी का आ गया, आवाज पहचान ली, लेकिन आपने कहा जी कौन बात कर रही है, मैंने नहीं पहचाना, सॉरी। ये क्या है? रिप्रेशन। इसी तरह सप्रेशन, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है सप्रेशन। अब रिप्रेशन था अनकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियसली आप कर रहे होते हो, आप उस चीजों को आप भूल चुके होते हो जानबूझ के, कोई पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या है, ये मुझे याद नहीं आ रहा ये पर्सन कौन है। सप्रेशन है कॉन्शियस लेवल पे, रिप्रेशन था अनकॉन्शियस लेवल पे, सप्रेशन है कॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स आउट ऑफ अवेयरनेस, यानी रिप्रेशन की जो फीलिंग्स थी उसमें आप रिप्रेस कर रहे हो अनकॉन्शियस लेवल पे, लेकिन सप्रेशन वो है जो आप जानबूझ के, आपको याद भी है, रिप्रेशन में आप चीज़ों को भूल भी गए क्योंकि वो अनकॉन्शियस में आपने भेज दी थी, वो आपको किसी हद तक धुंधली हो चुकी है। लेकिन सप्रेशन में कॉन्शियसली जान के आप उन यादों को भुला रहे हो जो आपके माइंड में है भी सही, ठीक है। किसी कोई यूनिवर्सिटी का फ्रेंड मिल गया, आपको याद है कि हाँ ये मेरा क्लास फेलो थी या कोई भी जानने वाला था, लेकिन आप उससे मिलना नहीं चाहते, उसके साथ उसने आपसे कोई बदतमीजी की थी या आपके उसकी वजह से मार्क्स कम कभी आए थे, तो आप उसको प्रेस कर रहे हो उस चीज़ को कि नहीं मैंने नहीं इससे मिलना, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसके साथ। तो वो कॉन्शियसली आप उन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, उन थॉट्स को आप अपनी अवेयरनेस से निकाल रहे हो कॉन्शियसली। ये है सप्रेशन, ठीक है। ये थे जी डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए। इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको साथ साथ लिखवाई, एग्जांपल्स आपको बताएं, एग्जांपल्स आप ज़रूर कोट कीजिएगा पेपर में, ठीक है। मैंने बहुत इजी वर्डिंग में आपको समझाए हैं ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। ये फ्रॉइड ने दिए थे और उसने कहा था कि हम अपने आप को कोप अप करने के लिए, अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में कोप अप करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। कुछ हद तक तो नॉर्मल है, अगर एक हद तक आप इनको यूज़ करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये सवेयर उसमें चले जाएं सिचुएशंस में, तो वो इल डिफेंस मैकेनिज्म्स ये कहलाते हैं, ठीक है। जो लोग एक हद तक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में इनको यूज़ करते हैं, तो वो एक वेल कोप्ड और वेल पर्सनालिटी वाले लोग कहलाते हैं। हेल्दी लाइफ जिनको कहते हैं, हेल्दी पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्दी लाइफ वो गुजारते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा सवेयर उसमें कंडीशन में चले जाएं, सवेयर सिचुएशन में जब आप बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करें, तो वो फिर इल डिफेंस मैकेनिज्म्स ये कहलाते हैं, जो कि एबनॉर्मेलिटी की तरफ आपको लेके जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ आ जाएं जिनको आप कोप अप नहीं कर पा रहे, तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। ये थे जी डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये साइको एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसमें हमने पोस्ट फ्रॉइडियंस करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे। योंग और एडलर हमने करना है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको अब आप सुने समझें और जो भी क्यूरीज हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।